चार आदमी बैठेंगे, एक औरत खड़ी होगी, वो अंदर ले जाएगी, वो हमें देखेगी, फिर आदमी टिक लगाएगा, क्रॉस लगाएगा, ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर नहीं है। ये तो बिल्कुल मजाकिया सा सिस्टम हो गया। और हमें तो खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ है, क्यों नहीं पता, उसका कारण भी सरकारी है। आपने क्या किन्नर अखाड़ा से कोई कंसल्टेशन किया था? आपने उनको बुलाया था? आपने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को बुलाया था? आपने तो उनसे भी कोई कंसल्टेशन नहीं किया। मतलब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के वजूद की बात की, सरकार को आदेश दिया कि आपके हक अधिकारों की बात की जाए और उसके आगे कानून बनाया जाए। 2019 में इसी सरकार ने कानून बनाया। अब 2026 में ऐसा क्या हुआ कि यही सरकार ऐसा कानून बना रही है जिसका आप लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और हमें तो खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ है, क्यों नहीं पता, उसका कारण भी सरकारी है। उसका कारण ये है कि जब नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग आपने बुलाई, देश के चारों कोनों से चारों रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास पहुंचे, आपने वहां पहुंचने पे कह दिया मेरी तबीयत खराब है, और आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव, जो सेक्रेटरी वहां पर थी, उसने कह दिया हमें कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने कानून पास कर दिया। तो आप जब बोलोगे ही नहीं तो हमें पता क्या लगेगा कि क्या हो गया। और मैं मानती हूँ, शायद किसी ने नहीं कहा होगा, मैं मानती हूँ सरकार के सामने कुछ एक दो फीडबैक्स ऐसे आए होंगे, उन्होंने बिल पास किया, पर इतनी भी जल्दी क्या थी कि 2 दिन में 2 सदनों से पास कर दिया। बजट सेशन में ट्रांसजेंडर बिल ले आए। आपसे अपोजिशन एमपीज कहते रह गए, आपने सेलेक्ट कमेटी, अपोजिशन एमपी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए रिकमेंडेशन, सबको रिजाइन हटा दिया। क्या हो गया है? क्या कम्युनिटी आके रोड पे बैठ गई है? उसने कोई इमरजेंसी स्थिति खड़ी कर दी है? आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ गई है? ऐसा क्या हो गया? इतनी जल्दी क्या थी? हमसे थोड़ा बात करिए, हमें समझिए। आप अपने साथ रहने वाली औरतों को नहीं समझ पाते तो आप हमारे लिए बिल क्या ही पास कर? क्या नहीं लगता जब पॉलिसी बनी तब आपके भी समाज के लोगों को उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए थी? वहाँ उस पॉलिसी मेकिंग में उन लोगों का होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिसी बनती है, कहीं की भी बनती है, तब जिस चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनती है वहाँ के कॉमन लोगों का होना ज़रूरी होता है। ऐसे ही डायरेक्टली कोई बिल नहीं बन जाता है। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को, जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के मेंबर्स हर स्टेट में बैठे, उनका होना वहाँ पर ज़रूरी था। और चलिए, आप किसी को नहीं मानते, आपकी सरकार तो धर्म कर्म के लिए बहुत मशहूर है। आपने क्या किन्नर अखाड़ा से कोई कंसल्टेशन किया था? आपने उनको बुलाया था? आपने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को बुलाया था? आपने तो उनसे भी कोई कंसल्टेशन नहीं किया। मतलब आपने सीधा हिटलर रूल रख दिया, हमने निकाला तो हमने पास किया, आपसे ना पूछना है, हमें ना जांचना है। तो हिटलरबाजी नहीं चलेगी। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये तो यहाँ कभी नहीं चली, आज भी नहीं चली। सरकार हमेशा सदन में कहती है कि ये आप लोगों के हक की ही बात हो रही है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो सही लोगों तक, योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है। तो क्या कहीं ना कहीं इस पूरे समाज में कुछ और लोगों की भी एंट्री हो चुकी है जो वास्तव में वो चीज़ है नहीं, वो समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? मैं मानती हूँ शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे, पर इस कार्ड का फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ, इस कार्ड का फ़ायदा मिल क्या रहा है? आप जो इतना सदन में कह रहे हो, क्या फ़ायदा मिलता है? मैं भी टीजी हूँ, मैंने भी कोई सर्जरी नहीं कराई है, मैं पैदाइशी लड़का थी, मैंने टीजी कार्ड बनवाया, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता। नौकरी में आरक्षण है नहीं, अस्पताल में वैसा ही हैरेसमेंट है, हमें खुद से क्लिनिक खोलनी पड़ती है, रेनबो क्लिनिक हमने मेडिकल कॉलेज में खोली है। आप किस चीज़ का फ़ायदा दे रहे हो हमें? सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि आप लोगों को आरक्षण भी मिलना चाहिए। आदेश तो देखिए बहुत से होते हैं, पर कहाँ पर उसका अमल होता है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है ना? अब मान लें हम कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलत फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो क्या उसकी आड़ में आप सारी आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर दोगे? आप वजूद ख़त्म कर दोगे? ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये कोई बात नहीं हुई कि आप कहने लगो डॉक्टर के सामने अपनी पहचान साबित करो। क्या करोगे? आप 4 आदमी बैठेंगे, एक औरत खड़ी होगी, वो अंदर ले जाएगी, वो हमें देखेगी, फिर आदमी टिक लगाएगा, क्रॉस लगाएगा, ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर नहीं है। ये तो बिल्कुल मजाकिया सा सिस्टम हो गया। आप सरकार चला रहे हो, मजाक चला रहे हो। क्या लगता है ये बिल वापस होगा या आप लोग का प्रदर्शन वैसे ही होके ख़त्म हो जाएगा? क्या लगता है कुछ हासिल होगा आप लोगों को? देखिए, बहुत आज भी ज्ञापन भेजा गया है, बहुत सारी पिटिशंस राष्ट्रपति जी के पास पहुंच रहे हैं, और मैं इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया इस बिल को पास ना करें। आप एक महिला हैं, आप हमारे दर्द को ज़्यादा समझ सकती हैं बजाय कि पुरुषों के, और अगर आप फिर भी उस बिल को पास करती हैं तो हमारी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, और हम सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा रखते हैं। जो उसने 2014-2019 में हमें जीत दिलाई, वो जीत वो फिर से दिलाई।